हमारे यहाँ की, क्योंकि शरीर का शोधन प्लस खान पान का विशेष ध्यान और उसके साथ हमारे यहाँ परम श्रद्धेय पूज्यास्पद स्वामी जी और आचार्य श्री जी के संरक्षण में, निर्देशन में जो दवाइयाँ तैयार की गई हैं उसका भी प्रयोग करें। जैसे संतति नारी सुधा, दिव्य संतति सुधा, दिव्य नारी सुधा, 2-2 गोली सुबह शाम पानी के साथ बताया जाता है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त सतावरे चूर्ण, ये भी 1-1 चम्मच प्रयोग करें उसके साथ में, तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलता है। चलिए, विगत दिनों हमने ये प्रश्न था, उसका जवाब हमने दिया। आज हम जो है, जो क्रम हमने शुरू किया था आहार के विषय में, जो हमने बताया था वही सर्दी के दिन में, विंटर सीजन में किस प्रकार का आहार लें, किस प्रकार का रस पिए, जूस, विंटर सीजन जूस। आज हम जो है समर सीजन जूस, समर सीजन जूस में लौकी जो समर में होता है, जो ग्रीष्म ऋतु में होता है, लौकी 100 ग्राम, ककड़ी और खीरा 100 ग्राम, पालक 150 ग्राम, आपके धनिया का पत्ता 15 ग्राम, पुदीने का पत्ता 15 ग्राम, इन सबको अच्छी तरह से धो करके, साफ करके, इनको आराम से जूसर में डालिए और उसका जब जूस निकलता है वो बहुत ही शानदार, इसलिए उसका नाम रखा है हमने समर सीजन्स मिक्स्ड वेजिटेबल ग्रीन कॉकटेल जूस। कल हमने रेड कॉकटेल जूस बताया था, आज हमने जो है ग्रीन कॉकटेल जूस के विषय में चर्चा की। 100 ग्राम लौकी, 100 ग्राम ककड़ी, 100 ग्राम खीरा, 150 ग्राम पालक, 15 ग्राम, 10 से 15 ग्राम धनिया का पत्ता, 10 से 15 ग्राम पुदीने का पत्ता और 15-20 तुलसी का पत्ता, ये उसमें डाल दें और इस जूस का शानदार, और इन सबको जब भी पीना हो तो आपके कांच के गिलास में रखिए पहले, और उसको देखने मात्र से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, और उस जूस को प्रेम से पिए। तो इसे जो है ध्यान रखें कि भाई इस जूस को अच्छी तरह से जो है, इस जूस में जैसे हमने विंटर सीजन का हमने बताया था कि 9 से लेकर 1100 प्रकार के बायो एक्टिव माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे हम तत्व देते हैं, ऐसे हम आहार जो आपके हर दृष्टि से, यानी ये दोनों प्रकार के जूस, हृदय रोग है,
डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, सब प्रकार के रोगों में जो है बहुत ही शानदार ढंग से काम करता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखें कि भाई इस जूस का प्रयोग आप अवश्य करें। तो ये जूस है आप, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, पर्याप्त मात्रा में इसमें आयरन यानी खून की कमी को दूर करता है, हड्डियों की मजबूती प्रदान करता है, आंखों के लिए। तो ये जो है विंटर सीजन में जो है ना इसका प्रयोग अवश्य करें। अब देखिए लौकी, देखो कुछ परमात्मा ने कुछ आहार को ऐसा बनाया है जो हमारे शरीर के आकार का है। लौकी पेट के लिए बहुत ही उम्दा आहार माना जाता है, पेट संबंधी समस्त बीमारियों के लिए, क्योंकि लौकी बिल्कुल आपके आमाशय के आकार का है, स्टमक आकार का है। उसी प्रकार से ककड़ी आपके आंत का आकार का है, इंटेस्टाइनल। तो ये जो है इन सब का बहुत बड़ा महत्व है। और पालक के विषय में हमने कल पूरी चर्चा की थी। इतना ही नहीं, पालक के विषय में वैज्ञानिकों ने एक बड़ी अद्भुत खोज कार्य किया कि आपने देखा होगा कि आज से 4-5 साल पहले टीवी पर एक प्रोग्राम आता था, उसका नाम था पपाये। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? पपाया नाम था। तो ये पपाया जो है वो क्या करता था, सिर्फ पालक खाता रहता था और बड़े बड़े दुश्मनों को धराशायी कर देता था। और उसका परिणाम ये हुआ, देखिए धारावाहिक का भी, टीवी का भी कितना पॉजिटिव रिजल्ट होता है तो नेगेटिव रिजल्ट होता है। कि उस समय एक सर्वेक्षण हुआ कि बच्चे जो है जो पालक नहीं खाते थे, पालक खाना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों ने इस पर खोज किया कि भाई इसमें कौन सा वो तत्व है जो पपाये को इतनी शक्ति प्रदान करता है, इतनी ताकत प्रदान करता है कि बड़े बड़े दुश्मनों को धराशायी कर देता है। तो पालक में उन्होंने एक विशेष प्रकार की तत्व की खोज की और उस तत्व था कौन, क्या नाम था? एक्डी, स्टेरॉयड हार्मोन। ये एक प्रकार का एनाबॉलिक मेडिसिन की तरह काम करता है जो मांसपेशियों को ताकतवर बनाता है, शक्तिमान बनाता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखें कि भाई ये पालक है, हमारी मांसपेशियों को भी शक्ति देता है, हमें खून की कमी को दूर करता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, आंखों के लिए बहुत उपयोगी होता है, खास करके उन लोगों के लिए जिनका सेंट्रल विजन डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आइज यूएस, एक दो प्रश्न हैं, इसे ध्यान रखें। देखो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, कम से कम अब तक वैज्ञानिकों ने 80 प्रकार के ऑटोइम्यून डिजीज का जो है यानी श्रृंखला में रखा है। और उसमें वास्कुलाइटिस भी एक विशेष जो है ना रोग है। तो कल हम ऑटोइम्यून डिजीज के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। मेल इनफर्टिलिटी पर भी
कल हमने जो चीज़ें बताई थी वो सारी की चीज़ें पुरुषों के लिए भी जरूरी है, चाहे वो सूर्य स्नान हो, चाहे अंकुरित गेहूं हो, क्योंकि उसका नाम ही है एंटी इनफर्टिलिटी, एंटी स्टेरिलिटी, एंटी इम्पोर्टेंसी। तो इसे ध्यान रखा करो। उसी प्रकार से सूर्य स्नान हमने बताया था। अब सूर्य स्नान पर वैज्ञानिकों ने इतने प्रयोग किए हैं, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि भाई ये वियाग्रा का नाम सुना होगा, जो मेल इम्पोर्टेंसी की दवा है, जिसका कई बार दुरुपयोग भी होता है। और इस दवा की खोज के लिए 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये जो है, ये सारी चीजें क्यों दिया गया था कि उसमें आपके जो है ना, विशेष रूप से नाइट्रिक ऑक्साइड जो तत्व होता है, यही खोज थी कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हमारे मेल या फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वहां पर ब्लड की सप्लाई, रक्त प्रवाह को नियोजित करते हैं। एक बार बार मैं कहता हूं कि हृदय, दिमाग और सेक्स ऑर्गन्स, ये तीनों अपने आप में इंटर रिलेटेड हैं। जो दिमाग के लिए जरूरी है वही हृदय के लिए जरूरी है। जो दिमाग और हृदय के लिए जरूरी है वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके लिए जरूरी है, क्योंकि इन तीनों अंगों में एक सूत्र हमेशा लागू होता है। वैसे तो सारे शरीर के सिस्टम पर लागू होता है कि जहां फ्लो होगा वहां ग्लो होगा। वेयर देयर इज फ्लो देयर इज ग्लो। और इस फ्लो को ठीक करने में नाइट्रिक ऑक्साइड यानी ऐसा तत्व है जो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रवाह को तेज कर सके। और उसमें जो है वैज्ञानिकों ने ढूंढा कि सबसे बड़ा जो सूर्य स्नान है, जैसा कि कल हमने बताया था, वह हमारे शरीर के जो रक्त वाहिनियां हैं, खून की नलियां हैं, उसका जो एंडोथेलियल सेल्स होता है, वहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटिक एंजाइम होता है, उसको वह सक्रिय करता है और उस सक्रियता से नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जो हार्ट, दिमाग और नपुंसकता संबंधी रोगों से मुक्त करता है। तो धूप स्नान सामान्य प्रयोग नहीं है और इसके बहुत सारे लाभ हैं। पुरुषों के लिए लाभ है, महिलाओं के लिए लाभ है। जो सूर्य स्नान लेते हैं उन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, आपके यूट्रस कैंसर होने का खतरा जो है कम हो जाता है। पुरुषों में भी प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। ये रिसर्च है, ये खोजें हैं। एक नहीं, कई देशों के विख्यात प्रयोगशालाओं में इस सत्य को उद्घाटित किया गया है। तो इसलिए इसे ध्यान रखें। और ध्यान रखें कि भाई, जैसे मैंने कहा, जूस हमने 2 प्रकार का बताया। ये दोनों जूस भी
बहुत ही कमाल के काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इन सारे जूसों में जैसे चुकंदर सबसे द बेस्ट सोर्स, चुकंदर और दूसरा पालक। चुकंदर और पालक में नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट और नाइट्राइट, ये दो महान तत्व हैं जो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के निर्माण में सहभागी होते हैं और ये आराम से नपुंसकता को भगाते हैं। लेकिन हम लोग जो है ना, मूर्खता के कारण ये बड़े बड़े सेक्सोलॉजिस्ट के विज्ञापन आते हैं कि आइए हमारे यहाँ 150 साल पुराने हमारे खानदानी जो है दवा लीजिए और अपने नपुंसकता को दूर करिए। तो ये जो इस प्रकार की जो ना विज्ञापन के चक्कर में पड़ करके लोग अपने सेहत को और पैसा भी खर्च करते हैं, कुछ होता जाता नहीं है, क्योंकि उसमें अफीम युक्त दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखिए कि जो आपके खान पान, इसी प्रकार से पुरुषों के जो है नपुंसकता को दूर करने के लिए जो प्रश्न है उसमें जितने भी बेरीज हैं, क्योंकि उसमें जिंक विशेष रूप से होता है जो आपके इसमें बहुत उपयोगी होता है। यानी वैज्ञानिकों को तो ये मानना है कि भाई ये जबरदस्त रूप से आपकी इम्पोर्टेंसी को खत्म करता है। कुछ ऐसे शब्दों को उन्होंने प्रयोग किया है, उस शब्दों को हम यहाँ काम में नहीं ले सकते हैं जो रिसर्च के शब्द हैं, लेकिन बताना चाहते हैं कि ये जितने स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरीज है, ब्लैकबेरीज है, क्रेनबेरीज है, ये जितने प्रकार के बेरीज हैं, चाहे रस्पबेरी है या जो है ब्लैक मलबेरी है, अपने हिंदुस्तान में मिलता है ब्लैक मलबेरी, ब्लैकबेरीज और ब्लूबेरीज अपने यहाँ नहीं मिलता है। अब दिल्ली वगैरह शहरों में बाहर से विदेशों से आता है। तो इन सब का प्रयोग करें जो भी बेरीज है। स्ट्रॉबेरी तो खूब यहाँ पैदा होने लगा है, जो हमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी महीने में पर्याप्त मात्रा में मिलता है पूरे हिंदुस्तान में। इन सब का प्रयोग करें, चेरीज का प्रयोग करें। तो इन सब में कमाल के ऐसे तत्व भरे हैं जो हमारी नपुंसकता को दूर करते हैं। तो इन सब का प्रयोग करना चाहिए। तो ये ध्यान में रखें। खाने पीने में दो तीन बातों का जो है ना, क्योंकि आज विचार था कि भाई देखो आप लोग यहाँ आते हो और आ करके मात्र इस प्रक्रिया को जब तक समझोगे नहीं, सिर्फ घूमने के लिए आ गए, घूम लिए, चल दिए, लेकिन इस प्रक्रिया को जो सुबह से शाम तक आप लोगों को बताया जाता है उसे जीवन के साथ जोड़ोगे नहीं, तब तक कोई लाभ नहीं होगा। अब जैसे मिट्टी की पट्टी है, कटी स्नान है, रीढ़ स्नान है, जो भी यहाँ चिकित्सा होता है, या जो लिस थेरेपी है, या जो श्रृंगी थेरेपी है, या जो है किसी प्रकार की चिकित्सा होती है, तो चिकित्सा का प्रयोजन है कि आपका रोग मुक्त हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ। लेकिन घर जाकर के क्या आपके पास दूसरा काम नहीं है कि दिन भर मिट्टी की पट्टी लेते रहोगे, दिन भर श्रृंगी लगाते रहोगे, दिन भर कटी स्नान करते रहोगे, या फुल टब बात लेते रहोगे, इमर्शन बात लेते रहोगे? भाई बहुत सारे अपने दैनिक जीवन में, तो इसे ध्यान रखो। अब उसे जो आपने प्राप्त किया है, स्वास्थ्य को जो गेन किया है आपने, यहाँ पर चिकित्सा लिया। देखो हमेशा ध्यान रखो, दो चीजें हैं
एक है नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक योग एंड नेचुरोपैथी। पैथी जुड़ा हुआ है पैथोजेनेसिस से, यानी रोग विकृति विज्ञान। रोग है तो पैथी है, और दूसरा है आयुर्वेद योग नेचर्स पाथ। तो पाथ हमारे जीवन के साथ जुड़ेगा, जो उसका हमारा सही रास्ता है। अब यहां पर हमने जो बातें बताई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूस, जिसमें हम 900 से लेकर 1100 प्रकार के बायोएक्टिव माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रदान करते हैं। अब बहुत सारी चीजें आपके साथ जोड़ता है तो क्या होगा, इससे आपका जो यानी नेचर्स पाथ, यानी इस रास्ते को आपने जोड़ लिया कि अब हम ये जूस पिएंगे, तो इन जूस से क्या होगा कि रोग से मुक्त तो होंगे ही, आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो रेजिस्टेंस पावर है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यूनिटी है, वो शक्तिशाली होगा। और वो शक्तिशाली होगा तो फिर आपको कोई पद्धति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। योग बराबर करिए, योग जीवन के साथ जोड़िए। जैसे अभी आपने हमारे डॉक्टर परिवार की जो है उनका अनुभव सुना आपने। प्राणायाम से, योग से उन्होंने जो है खोई हुई आंख की रोशनी प्राप्त कर ली, खुद डॉक्टर ने। डायबिटीज कंट्रोल कर लिया, वजन बढ़ा लिया। तो ये चीजें हमारे जीवन के साथ जुड़ना चाहिए। प्रॉपर हमारा डाइट, प्रॉपर हमारा योग, प्रॉपर कल्टीवेशन हैबिट। अब सुबह आप उठते हो यहां पर 4 बजे, घर जाकर कितना उठोगे आप लोग, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहां तो उठ गए आप, लेकिन घर पर जाकर उसे जीवन के साथ कैसे जोड़ते हो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त ही बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त को क्या बोलते हैं, ब्रह्मा की जागने की वेला। हु इज ब्रह्मा? ब्रह्मा इज गॉड ऑफ क्रिएशन। ब्रह्मा जो है सृजन का देवता है। अब सुबह उठते हो, देखते हो ना, सुबह उठते ही, सुबह होते ही, 4 बजते ही बारों में पशु रंभाने लग जाते हैं कि अब निकालो। मुर्गा बांग देना शुरू कर देता है, पक्षी चहाने लगते हैं, मवेशी जो है निकालने के लिए प्रयत्न करते। क्यों? इसलिए कि उनका बायोलॉजिकल क्लॉक, जो उनका जैविक घड़ी है, वो बहुत शानदार ढंग से काम कर रही है। हमारी जैविक घड़ी अपसेट हो गया है, क्योंकि जब सोने का समय होता है उस समय हम जागते हैं, जागने का समय होता है उस समय सोते हैं, सारा अस्त व्यस्त। अब यहां पर उसे सेट किया जाता है। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही आपकी शरीर की सारी केमिस्ट्री, सारे हमारे अंदर के न्यूरोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन, ये जितने भी सिस्टम हैं एक हार्मोनी में काम करने लगते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा ने एक बहुत ही शानदार चीज दी है, जिसको बोलते हैं ITD, इनेट टाइम डिवाइस। तो इनेट टाइम डिवाइस जो कम से कम, यानी वो विशेष प्रकार के ऐसे खास प्रोटीन से बना हुआ है जो सारे सिस्टम पर कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है। कब उसे जागना है, कब उसे सोना है, कब उसे जो है खाना है, कब उसे पीना है, कब उसे जो है ये, अब वो सारा हमने अपसेट कर दिया है। इसको क्या बोलते हैं? ऐसे इनेट टाइम डिवाइस को हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, जैविक घड़ी बोलते हैं। और इससे जो आपके संगीत या जो है
रिदम पैदा होता है शरीर के अंदर, उसे हम बोलते हैं सर्केडियन रिदम। और वो सर्केडियन रिदम भी हमने डिस्टर्ब कर दिया है, तो इसके विषय में कभी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। मेरी पुस्तक है प्राकृतिक चिकित्सा योग, उसमें हमने विस्तार से इस पर चर्चा की है कि कब आपको जो है खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब आप दवा ले रहे हैं तो दवा का प्रभाव जो है कब ज़्यादा प्रभावशाली होता है, कब आपके जो है भोजन का जो है प्रभावशाली होता है, विस्तार से बहुत। उसमें ज्योतिष शास्त्र का भी हमने जो है वैज्ञानिक आधार दिया हुआ है थोड़ा बहुत। क्यों कि ये सारा ब्रह्मांड के हम एक प्रतिरूप हैं, इसलिए कहते हैं यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी ह्यूमन बॉडी इज होमो, यानी होमोलोगस ऑफ यूनिवर्स। ये जो है दोनों का बहुत गहरा रिश्ता है, तो उस आधार पर हमने जो है उसको पूरा साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर हमने दिया हुआ है। चलिए आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, ओम।